हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइटल हर्निया। इससे पहले हमने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और गर्ड का टॉपिक डिस्कस किया था। हाइटल हर्निया में क्या होता है कि कोई भी ऐसी जंक्शन या कोई भी ऐसी चीज़ जो हमारी जो डायफ्राम है उसे क्रॉस करके टू द थोरैक्स रीजन में चली जाए। फॉर एग्जांपल, अगर ये आपकी एसोफेगस है और यहाँ पे आपका डायफ्राम है, तो या लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर हो या कोई भी स्टोमिक का पार्ट हो या एब्डोमिनल पार्ट हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो डायफ्राम को क्रॉस करके अपवर्ड चली जाए, उसको क्या कहते हैं? हाइटल हर्निया। तो hiatal hernia means a defect or the esophageal hiatus means a hole in the diaphragm through which esophagus passes from the thorax into the abdomen. So it occur when the part of stomach produced into the thoracic cavity. अब इसके अंदर इसकी डेफिनेशन जो सी हाइटल हर्निया और इसकी जो फिजियोलॉजी है, ये आपको तब समझ आएगी जब आप इसकी पिक्चर्स को देखेंगे और इसके टाइप्स को पढ़ेंगे। अब इसमें चार टाइप्स की हर्नियाज होते हैं। अब ये फिजियोलॉजिकल नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि ये आपका लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर है और ये आपका डायाफ्राम है। अब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके डायाफ्राम से बिलो अपवर्ड जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइटल हर्निया। अब इसमें 4 टाइप्स हैं। एक टाइप 1 जो सी वो है स्लाइडिंग हर्निया, कि जो इस टाइप 1 में क्या होता है कि जो एसोफेगल स्फिंक्टर होता है, गैस्ट्रो एसोफेगल स्फिंक्टर होता है ये वाला, ये क्या करता है? अपवर्ड चला जाता है, स्लाइड कर जाता है अपवर्ड थ्रू द डायाफ्राम, मतलब डायाफ्राम से अपवर्ड चला जाता है इनटू द थोरैसिक कैविटी। जो टाइप 2 होता है वो पैराएसोफेगल होता है। इसके अंदर क्या होता है कि जो आपको गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर है ना, ये बिल्कुल नॉर्मल रहता है, जिसकी वजह से हम गर्ड की एक कंडीशन पढ़ते हैं उसमें जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो नहीं होती इसमें, राइट? क्योंकि जो गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन है वो क्या होता है? अनडिस्प्लेस्ड होता है, ये अपनी जगह पे रहता है। लेकिन इसमें होता क्या है कि जो स्टोमिक का कोई पार्ट होता है ना, वो हर्निएट कर जाता है इनटू द थोरैसिक। ये स्टोमिक का पार्ट है जो हर्निएट कर गया थोरैसिक कैविटी में। टाइप 3 में क्या होता है? टाइप 3 होती है मिक्स्ड। इसमें क्या होता है? टाइप 1 और टाइप 2 दोनों होती हैं, जिसमें गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन भी होता है और स्टोमिक का पार्ट भी प्रोट्रूड्स आउटवर्ड हो जाता है। अब टाइप 4 देखें तो इसमें होते हैं कॉम्प्लेक्स हाइटल हर्निया। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी हमारा पार्ट एब्डोमिनल का, स्प्लीन, कोलॉन, स्टोमिक, ये कोई भी ऐसा चीज़ जो गैस्ट्रिक कैविटी, इसमें गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर भी है, कैविटी भी हमारी स्टोमिक का पार्ट भी, और हमारी एब्डोमिनल रीजन में कोई भी ऐसी चीज़ जो डायफ्राम को क्रॉस करके हमारे थोरैसिक कैविटी में आ जाए। तो ये 4 टाइप्स होती हैं हाइटल हर्निया के अंदर। एक स्लाइडिंग हाइटल हर्निया, राइट, और एक पैराएसोफेगल, एक मिक्स्ड, और एक टाइप 4 जो से होती है कॉम्प्लेक्स हाइटल हर्निया। तो इनके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि देखें टाइप 1 के अंदर क्या लिखा हुआ है कि इट इज़ अ हर्निया गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन मूव्स इनटू द थोरैक्स। अब टाइप 2 में क्या है? पैराएसोफेगल। इसके अंदर क्या होगा कि स्टोमिक हर्निएट्स इनटू द थोरैक्स, और गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन क्या होगा? अनडिस्प्लेस्ड होगा। मिक्स्ड में क्या है? टाइप 1 और टाइप 2 दोनों आ जाएंगी। और टाइप 4 में क्या होगा कि कोई भी ऐसा पार्ट, स्प्लीन, कोलॉन या एडिशन टू द स्टोमिक जो अपवर्ड चला जाएगा। तो ये है आपकी स्लाइडिंग हर्निया। अब बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स के। देखें क्लिनिकल फीचर्स क्या एसोसिएट करते हैं एस टाइप्स पे। अब टाइप 1 जो सी है उसमें क्या है? हार्ट बर्न, बिकॉज उसके अंदर कौन सी हम मोस्टली देखते हैं? गर्ड, क्योंकि उसके अंदर कौन सा इन्वॉल्व होता है? लोअर एसोफेगल स्फिंक्टर विच इज़ योर गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर थर्ड। उसमें रिगर्जिटेशन भी होती है। टाइप 2, टाइप 3 के अंदर जंक्शन बिल्कुल 2 के अंदर तो बिल्कुल ठीक होता है, लेकिन 3 एंड 4 के अंदर वो भी क्या कहते हैं थोरैसिक कैविटी में आ जाता है। तो एसोसिएट विद द डिस्फेगिया एंड पोस्टपेंडल फुलफिलनेस एक्सप्लेन्ड बाय द कंप्रेशन ऑफ एडजेसेंट एसोफेगस बाय डिस्टेंट कार्डिया, क्योंकि उसके अंदर जो स्टोमिक है उसका भी जो हिस्सा है वो हमारा डायफ्राम से आउटवर्ड आ जाता है थोरैसिक कैविटी के अंदर। अब सिम्टम्स को क्या है कि 2, 3 एंड 4 कंसिस्ट ऑफ डिस्पनिया काज बाय द कंप्रेशन ऑन द लंग्स, क्योंकि जो हिस्सा होता है एब्डोमेन का या स्टोमिक का वो हमारे लंग्स के ऊपर प्रेशर डालता है। सो एस्पिरेशन निमोनिया it is the most common. So ulceration of herniated stomach is common and leads to the anemia. Herniated stomach can undergo volvulus leading to the bleeding, ischemic infarction or perforation and sepsis. इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात की जाए, हम इसमें एक्सरे करेंगे जिसमें हमें एयर मिलेगी और बेरियम सेफेलो। सो बेरियम सेफेलो इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। बेरियम सेफेलो होता है उसमें हम क्या देखते हैं कि जो मोस्टली लार्ज हाइटल हर्निया, कि ये डायफ्राम है तो डायफ्राम से ऊपर क्या हमें नज़र आएगी? हाइटल हर्निया नज़र आएगी, ठीक है। एंडोस्कोपी जो से होती है ना, ये मोस्ट प्रोबेबली ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये है और हमने एंडोस्कोपी की है, और अगर हम इसको यहाँ से फॉर एग्जांपल ये है और यहाँ से प्रोट्रूड्स आउटवर्ड हुआ है, फॉर एग्जांपल ये
डायाफ्राम से ऊपर चला गया हर्निया, तो इसमें मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि हम यहाँ की जो लोकेशन होती है इस रीजन को हम इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो ये वाला पार्ट होता है हम इसमें रह जाते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पैराएसोफेगल हर्निया इज आइडेंटिफाइड ऑन द रेट्रो वर्जन ऑफ द स्कोप, कि हम इसको फॉर एग्जांपल ये यहाँ से ये निकला हुआ है, तो हमने इसको ऐसे करना है, स्कोप को हमने रेट्रोवर्जन करना है, तब हमें नजर आएगा। नोटिसिंग अ सेपरेट ओरिफिस एडिशंस टू गैस्ट्रोएसोफेगल जंक्शन, ठीक है। तो इसमें लेकिन जो मोस्ट इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो बैरम सेफेलो है। ट्रीटमेंट वो बिकॉज स्टेजेस के थ्रू करेंगे। टाइप 1 है नो ट्रीटमेंट, ऑब्जर्वेशन में ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो 2 में क्या है कि हर्निएशन है एसोसिएट विद द गर्ड है, और टाइप 2, 3 और 4 में इसमें क्या है, गर्ड में हम क्या देते थे, पीपीआईज देंगे, ठीक है, हार्ड बर्न की जोन सी होती है। 2, 3, 4 के अंदर हमेशा हम जो सा ऑपरेटिवली रिपेयर करते हैं, परफॉर्म बाय द थोरेसिक एंड अब्डोमिनल अप्रोच, ठीक है। ये है आपकी टोटली अबाउट हाइटल हर्निया। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो डायवर्टिकुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है, ये है एसोफेगल डायवर्टिकुला। अब जो एसोफेगल डायवर्टिकुला का मतलब, डायवर्टिकुलम का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ का बाहर निकल जाना, अपनी जो पार्ट है, अपना जो लाइनिंग है उससे उसे बाहर निकल जाना, ठीक है ना। अब मोस्ट एसोफेगल से बाय पुल्जन और ट्रैक्शन, दोनों में फ़र्क है। पुल्जन का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो निकली है लेकिन वो प्रॉपर पूरी ना निकले, उसको कहते हैं पुल्जन। ट्रैक्शन में का मतलब ये होता है कि जितनी भी लाइनिंग्स हैं वो बाहर निकलें। अब पुल्जन डायवर्टिकुला आर दोज इंट्राल्यूमिनल प्रेशर ऑफ एसोफेगस। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर है, और अगर इसका प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है ना, या अगर इसका प्रेशर बढ़ जाए, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप एक बैलून लें और उसके अंदर आप पानी फिलअप कर दें, अब जितनी उसकी डिमांड है आप उससे ज़्यादा करेंगे, क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो कोई भी ऐसी चीज़, अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा कि अगर एसोफेगस की लाइनिंग में कोई भी ऐसा पार्ट, अगर कोई भी ऐसी जगह जो बहुत वीकेस्ट है, तो वो क्या हो जाएगी, प्रोट्यूस आउटवर्ड हो जाएगी। उसको क्या कहते हैं, हम डायवर्टिकुला कहते हैं। अब इसमें 3 टाइप्स होती हैं, हम उन 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अच्छा देखें, पहला है फेरेंजियल पाउच या सेंकस डायवर्टिकुलम। मैंने आपको एनाटॉमी के अंदर 2 चीज़ें बताई थी, विच इज़ योर कैरेकोफ्रेंजिस, वन पॉइंट इज कैरेकोफ्रेंजिस और दूसरा बताया था थेरोफ्रेंजिस। उनके दरमियान में एक मैटर था, उसको कहते थे किलियंस डिहेसेंस, ठीक है। अब किलियन डिहेसेंस का मतलब क्या है कि वो स्पेस होती है जिसकी वजह से जिंकर डायवर्टिकुलम को हम डिस्कस करते हैं। इट इज़ नॉट, अब ये नॉट ट्रू डायवर्टिकुलम नहीं है, इट इज़ नॉट अ ट्रू डायवर्टिकुलम, ठीक है ना, ये ट्रू डायवर्टिकुलम नहीं है। ट्रू डायवर्टिकुलम वो होता है जिसके अंदर जितनी भी लेयर्स हैं एसोफेगस की, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलैरिस, वो आउटवर्ड हो जाए, सिरोसा इसके अंदर नहीं होती। इसके अंदर क्या होगा, इट इज़ नॉट अ एसोफेगल डायवर्टिकुलम, सो इट इज़ नॉट एसोफेगल डायवर्टिकुलम। इसमें क्या होगा, म्यूकोजा ऑफ फेरेंक्स जस्ट अबव द कैरियोएसोफेगल मसल्स, सो अपर स्फिंक्टर ऑफ द मसल्स। इन्वॉल्वमेंट क्या है, मैं आपको पिक्स भी दिखा देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर क्या है, इट इज़ अ फॉल्स डायवर्टिकुलम इन्वॉल्विंग ऑल लेयर ऑफ एसोफेगल वॉल, not involving occur into the Killian dehiscence in the pharynx, which is the weak portion between the thyracopharyngeus and caracopharyngeus muscle। अब मैंने आपको बताया था कि किस तरह से पड़े होते हैं, कि फॉर एग्जांपल ये आपके थैरेकोफरेंजिस है, ये कैरेकोफरेंजिस है, और इनके दरमियान में क्या होता है, किलियन डिहेसेंस, ठीक है। इस यहाँ पे होते हैं जिसकी वजह से प्रोड्यूस आउटवर्ड हो जाता है। अब ये देखें, फर्स्ट वन आपको कौन सा है, आपका अपर डायवर्टिकुलम, अपर एसोफेगल डायवर्टिकुलम, जिसको हम क्या कहते हैं, जिंकल। अब ये क्या है, विच इज़ नॉट अ ट्रू डायवर्टिकुलम, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है कि फॉर एग्जांपल ये आपके क्या पड़े हैं, थैरोफ्रेंजियल, और ये आपके क्या पड़े हैं इधर, ये आपके कैरिकोफ्रेंजियल। अब इसके दरमियान में से क्या निकला है, ये किलियन डिहेसेंस है, जो आउटवर्ड होता है, ये स्पेस होती है बिटवीन दिस, उसकी वजह से क्या होता है, एसोफेगस का जो पार्ट है होता है वो निकल आता है बाहर की तरफ। तो इसको कहते हैं जिंकल डायवर्टिकुलम, विच इज़ नॉट अ ट्रू डायवर्टिकुलम। अगर इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात की जाए तो क्या है, इट इज़ मे बी एसिम्टोमेटिक। जिंकर डायवर्टिकुलम ऑफन कॉज क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सच एज, इसमें मोस्ट कॉमनली पहले तो देखते हैं कि 4th या 6th डिकेड ऑफ लाइफ में हो सकता है, 4th एंड 6th डिकेड ऑफ लाइफ, मतलब 40 to 60 ईयर्स ऑफ जो होते हैं उनमें हो सकता है, ठीक है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर क्या होगा इसके अंदर, मोस्ट कॉमन वो होगा गर्ड का, रिगर्जिटेशन में रिगर्जिटेशन होती है, और खुराक जो सी वो, क्योंकि ये पार्ट होता है तो इसके अंदर भी जो सी वो खुराक आती रहती है, तो रिगर्जिटेशन होगी मोस्ट कॉमन। हेलिटोसिस हो सकता है कि बैड, मतलब हमें बहुत बुरी स्मेल आए मुंह से, तो इसमें क्या होगा, सेंस ऑफ अ लम्प इन द नेक,
फिल अप विद फूड कॉजिंग रिगर्जिटेशन, कफ हो सकती है। इसके अलावा हेलिटोसिस, हेलिटोसिस मेन है स्मेली ब्रेथ एज stagnant food is digested by the microorganism, potential infection of the pharyngeal mass due to the food stuck, right? And involuntary gurgling noises when swelling, because वो एक स्पेस बनी हुई है जिसकी वजह से खुराक जो है वो इसके अंदर जा रही है, जिसकी वजह से नॉइज़ प्रोड्यूस होती है when swelling। बात की जाए इसकी डायग्नोसिस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है इसके अंदर, बैरियम सेफेलो, राइट? बैरियम सेफेलो करेंगे और एंडोस्कोपी करेंगे, ये इसकी डायग्नोसिस में होगा मोस्ट कॉमन, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी है आपकी, बैरियम सेफेलो, ठीक है। हाइड्रोलर्निया में भी थी और इसमें भी होगी। और ट्रीटमेंट की बात की जाए तो पाउच कैन बी एक्साइज्ड एंडोस्कोपिकली और एक्सटर्नली इफ कॉजिंग सिम्टम, हम उसको निकाल देंगे। इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस आती है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि एस्पिरेशन निमोनाई इसके अंदर मोस्ट कॉमन होगी, या लंग्स एब्सेस। तो इसके अंदर जो कॉम्प्लिकेशंस है वो आप लिख लें कि इसके जो कॉम्प्लिकेशन है उसमें क्या आएगी, पहले एस्पायरेशन, न्यूमोनाइटिस और लंग्स एब्सेस, ये कॉम्प्लिकेशंस होती हैं इसकी। अब मिड एसोफेगल डायवर्टिकुला क्या होता है, देखें जो मिड एसोफेगल डायवर्टिकुला है ये ट्यूब डायवर्टिकुलम होता है। ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये ट्यूब डायवर्टिकुलम। क्यों, इसके अंदर जो तीनों लेयर्स होते हैं वो इन्वॉल्व होती हैं। ये है आपका मिडल एसोफेगल डायवर्टिकुलम। मिडल है तो कौन सा है ये, अपर मिडल 1/3 स्फिंक्टर, ठीक है। अब ये होता क्यों है, हम देखते कब है, ये होता कब है, जब भी हमें ट्यूबरकुलोसिस, टीबी या हिस्टोप्लाज्मोसिस हो सकती है। इन दोनों कंडीशन के अंदर हम देख सकते हैं, हिस्टोप्लाज्मोसिस और टीबी के अंदर होता क्या है कि जो ट्रैकिया है ना, फॉर एग्जांपल टीबी हुई है, अब इसके अंदर जो टीबी है ना, अब इसमें होता क्या है कि जो ट्यूबरकुलर लिम्फ नोड्स होते हैं ना, लिम्फ नोड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये लिम्फ नोड्स है ना, अब इसके ऊपर क्या होती है, एक लेयर होती है विच इज़ द पेरियोडिनाइटिस। क्या होती है, पेरियोडिनाइटिस। अब ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ट्यूबरकुलर लिम्फ नोड्स, इसके ऊपर क्या होती है, पेरियोडिनाइटिस। अब ये जो पेरियोडिनाइटिस होती है ना बहुत स्टिकी होती है, क्या होती है, बहुत स्टिकी होती है, मतलब चिपकी, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे एक एल्फी आप किसी जगह पे अपने किसी चीज़ को जोड़ना हो तो वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा स्टिकी होती है, तो वो जुड़ जाती है। ऐसे ही जो ये लिम्फ नोड्स होते हैं, आप यहाँ पे देखें ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्टिकी है, ये देखें ये चिपके हुए हैं आप इसके साथ, ठीक है। तो क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मोस्ट कॉमनली जब आते हैं तो एसोफेगस के साथ ये बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। और जब ये हील करते हैं, फॉर एग्जांपल जब ये हील करते हैं तो ये एसोफेगस को अपने साथ खींच लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये हील कर रहे हैं तो यहाँ पे एसोफेगस है, तो जब ये हील करेंगे तो क्या करेंगे, ट्रैक्शन करेंगे, तो जिसकी वजह से क्या होगा, जो एसोफेगस की लेयर्स हैं वो क्या आ जाएंगी, बाहर की तरफ आ जाएंगी, तीनों लेयर्स। तो इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन ये ट्यूब डायवर्टिकुलम होता है, जिसके अंदर जो सारी लेयर्स होती हैं वो बाहर आ जाती हैं। सो इट इज़ बैरियम स्टडी करेंगे, ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा जी, नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज़ एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम। ये भी ट्यूब डायवर्टिकुलम नहीं होता, विच इज़ नॉट ट्यूब डायवर्टिकुलम। Also called is supradiaphragmatic diverticulum. They occur with distal 10 cm of thoracic. For example, ये thoracic है, ये हमारा डायफ्राम है, तो यहाँ पे इस जगह पे। सो पल्जन डायवर्टिकुलम, इसको ये भी पल्जन डायवर्टिकुलम होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड ड्यू टू एसोफेगल मोटालिटी डिसऑर्डर विद द मैकेनिकल डिस्टल एसोफेगस में बी प्रेजेंट विद द डिस्फेगिया एंड रिगर्जिटेशन। ये देखें ये आपका डायफ्राम है, ठीक है, और यहाँ पे आपको जो सा ये आपका एपिफ्रेनिक डायवर्टिकुलम हमें नज़र आता है, विच इज़ द फॉल्स, और ये कहाँ होता है, लोअर 1/3 में, लोअर 1/3 में।